चांद हमारी धरती का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है जो कि हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट को भी यहाँ तक पहुँचने में कई घंटे का समय लग जाएगा। वही मार्स और वीनस हमारी धरती का सबसे नजदीकी प्लैनेट्स है, जहाँ तक इंसानों द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान को पहुँचने में कई महीने लग जाते हैं। इसी तरह सौरमंडल के बाकी ग्रहों तक हमारे द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यानों को पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 9 साल का समय लग गया था। वायेजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा यान है जो कि धरती से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद है, जिसके सिग्नल को हम तक पहुंचने में कई घंटों का समय लग जाता है। लेकिन ये दूरियां तो कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड की बड़ी दूरियों की तुलना में, जिन दूरियों को मीटर या किलोमीटर में नहीं अपितु प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जिसे प्रकाश की किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। और आप यह जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे करीबी स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, जो कि हमसे लगभग 4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी किसी चीज को यहाँ तक पहुँचना हो तो उसे भी लगभग 4 साल का समय लग जाएगा। ये तो बात था हमारे नजदीकी स्टार सिस्टम का। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि लाइट को भी बड़ी बड़ी दूरियों को तय करने में अरबों साल का समय लग जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा अंतरिक्ष यान मौजूद हो जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलने में सक्षम हो तो उसे भी इन दूरियों को तय करने में लंबा समय लग जाएगा और अधिक समय तक इंसान जीवित नहीं रह सकते। हालांकि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट से चल पाना नामुमकिन है, तो क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है दूसरे स्टार्स की यात्रा करने का? साल 1994 में फिजिसिस्ट मिगेल अल्कूबियर ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान का आइडिया दुनिया के सामने रखा जो कि सक्षम हो सकता है दूसरे तारों की यात्रा करने में। इस थ्योरेटिकल स्पेसशिप को अल्कूबियर वार्प ड्राइव के नाम से जाना जाता है, जो कि आधार है कई साईफाई मूवीज का। वार्प ड्राइव का कंसेप्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलकर आता है। इस थियरी के अनुसार स्पेस और टाइम आपस में जुड़े होते हैं जो स्पेस टाइम फैब्रिक का निर्माण करता है। कोई भी वस्तु जिसका अपना कुछ मास हो वो स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है उसका मास भी बढ़ता जाता है और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचते ही उसका मास अनंत हो जाएगा, जिसे चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी जो कि पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद नहीं है। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी यह भी कहता है कि बहुत ज्यादा मास स्पेस टाइम को मोड़ सकता है। इसी बात को आधार मानकर अल्कूबियर ने वार्प ड्राइव का कंसेप्ट सामने रखा। उसके अनुसार अगर हम एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना सके जो उसके आगे मौजूद स्पेस को कंप्रेस और उसके पीछे मौजूद स्पेस को फैलाए तो ऐसे अंतरिक्ष यान बिना स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचे ही लाइट से भी पहले बड़ी दूरियों को तय कर सकता है। स्पेस में 2 बिंदुओं की कल्पना कीजिए जिनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और हमारे पास एक ऐसा अंतरिक्ष यान मौजूद है जिसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर हम साधारण तरीके से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहे तो हमें 10 सेकंड का समय लग जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम किसी तरह इन दोनों बिंदुओं के बीच मौजूद स्पेस को कंप्रेस करके आधा कर दें तो हमारा यान उसी स्पीड से यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ही चले तो भी इस दूरी को सिर्फ 5 सेकंड में ही तय कर लेगा। ठीक इसी बात पर आधारित है अल्कूबियर का वार्प ड्राइव, जो बिना फिजिक्स के नियमों को तोड़े ही स्पेस में लंबी दूरियों को तय कर सकता है। वार्प ड्राइव के जरिए हम बिना स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचे ही बड़ी बड़ी दूरियों को आसानी से तय कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के अंतरिक्ष यान को बनाने में कई सारी कठिनाइयां हैं। अल्कूबियर के वार्प ड्राइव में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इस यान के द्वारा स्पेस को फैलाने के लिए नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी और अभी तक हमें नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी का कोई स्रोत नहीं मिला है। समय समय पर कई सारे फिजिसिस्ट ने अल्कूबियर के द्वारा सुझाए गए वार्प ड्राइव के मैथमेटिक्स पर कई सारे संशोधन किए हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स रह जाते थे, जैसे कि नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाल ही में 2021 में कुछ फिजिसिस्ट ने यह दावा किया कि उन्होंने अल्कूबियर ड्राइव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अल्कूबियर के वार्प ड्राइव के मैथमेटिक्स में कुछ बदलाव किया है, जिसमें एक फिजिकल वार्प ड्राइव को बनाने में किसी तरह के नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक हम इंसान उतना भी काबिल नहीं हुए हैं कि हम एक असल वार्प ड्राइव को 1-2 सदी में बना सके। अभी भी वार्प ड्राइव को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मास की ज़रूरत होगी और अभी तक हम इंसान उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हुए हैं कि एक असल वार्प ड्राइव का निर्माण कर सकें।